लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाने से पहले ही कांग्रेस ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हमेशा से ये परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष का स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है। इसीलिए अगर इस बार डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को नहीं मिलता तो माना जाएगा कि पीएम लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करे। चर्चा ही बेकार हो रही है कि सत्तारूढ़ दल स्पीकर पद भी लेगा और डिप्टी स्पीकर पद। ये तो परंपरा है 1952 से, उठा के देख लीजिए। जब तक कांग्रेस सरकार रही, स्पीकर हमेशा कांग्रेस का और डिप्टी स्पीकर हमेशा विरोधी दल का रहता है। हमारी ये मांग उचित है कि स्पीकर सत्तारूढ़ दल का रहे और विपक्ष का उपाध्यक्ष पद रहे। अगर इसका पालन नहीं करते तो मोदी जी आप लोकतंत्र की भावनाओं को आघात पहुंचाएंगे, उसकी आत्मा की हत्या करेंगे। और अब एक बड़ी खबर आपको मणिपुर से बता दें, जहां पर शांति बहाली को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई अहम बैठक में फैसला लिया गया कि मणिपुर में जल्द ही मैतेई और कुकी दोनों समूहों से बातचीत की जाएगी ताकि दोनों समुदाय के बीच की खाई को दूर किया जा सके। अमित शाह ने मणिपुर में शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों को रणनीतिक तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्री ने राहत शिविरों की स्थिति की भी समीक्षा की। उनमें भोजन, पानी, दवाइयां, साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्थापित लोगों के लिए उचित स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा सुनिश्चित करने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। और अब बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी बिजनेसमैन एलोन मस्क के ईवीएम पर किए गए पोस्ट के बाद से देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एलोन मस्क के पोस्ट ने ईवीएम की व्यवस्था को कटघरे में ला दिया और सियासी गलियारे में तो बखेड़ा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, आदित्य ठाकरे के साथ साथ कई नेताओं ने एक एक कर ईवीएम की व्यवस्था पर फिर से सवाल दाग दिए हैं। तो एलोन मस्क की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई भी मशीन हो उसे हैक किया जा सकता है और उसके बाद से पूरे भारत के जो विपक्ष के नेता हैं, जिनमें राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, आदित्य ठाकरे, अब उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सीधे तौर पर कहा गया कि आखिर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि आखिर ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं।